जय हिंद एंड वेलकम टू द टाइम आईएएस। आज हम लोग सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2024 के पेपर को करने जा रहे हैं। ठीक है, टाइम आईएएस एक प्लेटफॉर्म है, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ पे आपको भी उतना ही एफर्ट डालना पड़ेगा जितना कि हम अपने साइड से डाल रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसिव रीडर से एक्टिव लर्नर बनना पड़ेगा। ठीक है, पैसिव लर्नर से एक्टिव लर्नर, आपको प्लेयर बनना पड़ेगा। स्पेक्टेटर बन के चीज़ें नहीं होंगी, आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। आपको मेंस खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं भी ज्वाइन करें, आप करना खुद से पड़ेगा। डू और डाई PYQ सीरीज़ है हमारा। ठीक है, इसमें हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में 2025 से लेके 2011 तक जो है हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें 2025 के दोनों पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं और 2024 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 अपलोड हो चुका है। ये सेकंड पार्ट है, डिटेल सोल्यूशन के साथ सीधा हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि USA में वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स स्टेप, होल्डर ऑफ US ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम टू रिसीव पेमेंट। बिल्कुल सही है, इसीलिए अभी आप देखोगे कि डॉलराइजेशन का बहुत महत्व बढ़ रहा है। ठीक है, रूपी रूबल जो है इंडिया रसिया के साथ जो ट्रेड हुआ है उसमें, ताकि US के सैंक्शन जो काटसा वगैरह हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इनसे बचने के लिए US गवर्नमेंट डेप्ट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट्स बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, और यही इसका क्या है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी सीजन। ठीक है, आंसर होगा। डिजिटल रुपये की बात करें हम तो सॉवरिन करेंसी है, इशू किया जाता है RBI द्वारा, अलाइन विथ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, बिल्कुल सही है। इट अपीयर्स एज ए लाइबिलिटी ऑन द RBI बैलेंस शीट। बिल्कुल, मैं धारक को इतने रुपए वचन देने का अदा करता हूँ तो वो क्या है, लाइबिलिटी साइड में है, एसेट तो नहीं होगा। ये भी सही है। उसके बाद करा इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। भाई इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कैसे जाएगा, जैसे नोट हमें मिलता है तो महंगाई बढ़ेगी, 10 का नोट 20 का थोड़े हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 3 जैसे ही गया हमारा, ये ऑप्शन चला गया। इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। बिल्कुल, ये 100 रुपया होता है, उसके हम लोग 10-10 के 10 छुट्टे करा सकते हैं, इसको भी हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4। अगर इसका हम करंट लिंकेज देखें तो क्या क्या करंट लिंकेज है इसका, 300 रुपये का कॉइन जो है वो इशू किया गया है लोक माता, ये हिस्ट्री से थोड़ा सा इसमें है, देवी, आप हमारे साथ लिखते चलेंगे, अहिल्याबाई होलकर द्वारा। ठीक है, और ई रूपी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ई रूपी क्या है, ई रूपी जो है ये एक कैशलेस कॉन्टेक्टलेस हमारा ट्रांजेक्शन है, और इसको डेवलप किसने किया, तो डेवलप्ड बाई NPCI, उसी ने जिसने कि जो ATMs हैं हमारे जिसने डेवलप किया है। ये PYQ में आ चुका है, तो ई रूपी भी आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एनिसेंट इंडिया में गौतम बुद्धा को किस एपिथेट से जाना जाता था। ठीक है, तो न्यायपुत्ता जो है ये महावीरा को बोला जाता था। ठीक है, शाक्य मुनि, क्योंकि वो शाक्य क्लेन के थे इसलिए उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। तत्कथा मतलब जो फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ लाइफ एंड बर्थ एंड डेथ, जो मृत्यु और जन्म के चक्र से जो मुक्त हो गया उसे हम लोग बोलते हैं तत्गाथा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 एंड 3। अगर हम बुद्धा जी के, गौतम बुद्धा जी के बारे में, लाइफ के बारे में देखें तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो है नेपाल में है। ठीक है, इनका बर्थ प्लेस हुआ है। उसके बाद से अगर इनका हम देखा जाए, इनलाइटनमेंट कहाँ मिला था, बोध गया हमारा बिहार में है। ठीक है, यहाँ पे ये इनलाइटन हुए थे बोधि ट्री के नीचे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से इन्होंने अपना पहला sermon कहाँ दिया था, तो सारनाथ में इन्होंने दिया था अपना पहला उपदेश। ठीक, उसके बाद से इन्हें परिनिर्वाण कहाँ मिला था, तो कुशीनगर। अच्छा, सारनाथ और कुशीनगर ये दोनों कहाँ पे है, UP में। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, तो ये गौतम बुद्धा से रिलेटेड पॉइंट्स है। सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड, ये क्वेश्चन जो है UPSC ने ड्रॉप कर दिया था, तो हम लोग इसको अभी नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कह रहा है कि आर्कियोलॉजिकल साइट है, स्टेट है और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है। तो चंद्रकेतुगढ़ ये उड़ीसा में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा।
इनाम गांव महाराष्ट्र में कैलोथिक साइट है, बिल्कुल सही। मंगड़ू केरल में मेगालिथिक साइट है, बिल्कुल सही है। और शलीहुंदम की अगर हम बात करें तो ये एक बुद्धिस्ट, ठीक है, साइट है, और ये रॉक कट के श्राइन नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 होगा, केवल 2 और 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यूपीएससी ने इसको भी ड्रॉप किया था, लेकिन हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम उसको हम देख लेते हैं। कॉर्नवालिस के बारे में बोला हुआ है, तो कॉर्नवालिस जो हैं वो कौन से सेटलमेंट को लेके आते हैं, तो ये इम्प्लीमेंट करते हैं परमानेंट सेटलमेंट, ठीक। परमानेंट सेटलमेंट जो है ये इसमें इन्होंने हेरिडेटरी कर दिया था, ठीक है, जो हमारी ज़मींदारी सिस्टम था। और ये किस रीजन में था, ये भी हमें ध्यान रखना है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, सनसेट लॉज, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला है रॉयतवारी। रॉयट्स मतलब होता है स्मॉल फार्मर, ठीक है, जो डायरेक्ट जो होते थे किसानों से, इन्होंने कोई ज़मींदार नहीं बैठा है, डायरेक्ट किसानों से इन्होंने पैसा लेना स्टार्ट किया। रॉयतवारी सेटलमेंट जो है वो किन किन लोगों ने कराया, तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, ये आप नाम याद रखेंगे। ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है कि सेटलमेंट है और उनके नाम बताने हैं, ठीक है। उसके बाद से ये पूछ सकता है किस रीजन में हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, मद्रास और हमारा जो वेस्ट बंगाल वाला था। तो वेस्ट बंगाल वाला रीजन के लिए परमानेंट सेटलमेंट, और रयतवारी पी के बाद आर आता है, तो रयतवारी, बॉम्बे और मद्रास जो 2 बच गए थे उनके लिए, ठीक है। और एक और इसमें है महलवारी सिस्टम। महल का मतलब क्या होता है, महल का मतलब होता है विलेज। पूरे विलेज से वो एक ही साथ टैक्स जो है इकट्ठा करते थे। और ये किसका आइडिया था भाई, तो हॉल्ट मैकेंजी एंड रॉबर्ट मैटिंग बर्ड। और एरिया अगर पूछ दे इसका कौन सा है, तो जो नॉर्थ वेस्ट हमारे जो प्रोविंसेस थे, खासतौर से पंजाब, ठीक है, उसमें इसको लाया गया था, ठीक है। तो इन तीनों का ये पूछ सकता है, ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था तो हम लोग इसको करेंगे नहीं, लेकिन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, वो हम लोग इसको ले लेंगे। और परमानेंट सेटलमेंट को डिज़ाइन किसने किया था, तो डिज़ाइंड बाय जॉन सोर। ये सब जो हमने आपको बताया सब PYQ जो हैं इसी से पूछे गए हैं, इस टॉपिक से। हमने इस टॉपिक को इसमें थॉरली कवर कर लिया, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है देयर आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पैरेबल्स का मतलब नहीं मालूम है तो आप हिंदी में क्वेश्चन दिया रहता है वहाँ पढ़ें। इसका अगर आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है कि शिक्षाप्रद, ठीक है, कथा, कि भाई कोई ऐसी कथा ही नहीं थी उपनिषद में जो हमें शिक्षा दे सके, ज्ञान दे सके, क्या ये संभव है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो आप हिंदी में पढ़ें, ये गलत हो जाएगा। उपनिषद दे आर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणास, बिल्कुल सही है, पुराना से पहले ये कंपोज किए गए थे। और 2 उपनिषद जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक है मुंडका उपनिषद, जो ये PYQ में आया है। मुंडका उपनिषद में क्या आया था, सत्य मेव जयते, ठीक है, आप लिखते चलेंगे साथ साथ ताकि आपके लिए सही रहे। और महाउपनिषद, जब अगली बार आए तो आप इसको कर सकें। अभी जो हमारा वसुदेव कुटुंबकम का जो नारा है, ठीक है, वो इसी महाउपनिषद से आता है, ठीक है। तो ये हमें वसुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज़ फैमिली, हमारा G20 का भी जो मोटो था यही था, 1 अर्थ 1 फैमिली। तो ये हम ध्यान रखेंगे। कौन से रूरल थे मेडिवल इंडिया के जिन्होंने परमिशन दिया था पुर्तगीज़ को कि वो भतकल पोर्ट जो था उस पर जो है वो अपना फोर्ट बना सके, ठीक है। तो वो थे कृष्णदेव राय जी, इन्होंने ये उनको अनुमति दी थी। और ये थे तुलुवा डायनेस्टी के, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, तुलुवा डायनेस्टी के थे। और इनके द्वारा रचित जो रचना है जो बहुत फेमस है वो है अमुक्तमाल्याडा, ठीक है, ये हो जाएगा। और इनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज रहते थे, ठीक है।
अष्टप्रधान से कंफ्यूज नहीं होना, अष्टप्रधान मराठा के एडमिनिस्ट्रेशन में थे, ठीक है। हम लोगों ने 1 मिनट कंसेप्ट में उसको देखा है। अष्ट दिग्गज जो थे वो पोएट्स को कहा जाता था, तो ये ध्यान रखना, ये कृष्णदेवराय के टाइम पे थे, ये हमें ध्यान रखना है। और शलुवा डायनेस्टी के फाउंडर थे हमारे नरसिम्हा जी, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और आदिल शाह जो थे ये किसके फाउंडर थे, ये बीजापुर जो डायनेस्टी थी उसके फाउंडर थे, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कहला है कि प्रोविजनल प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का राजेंद्र प्रसाद जो है परमानेंट बने, उनसे पहले किसे बनाया गया था, ये पूछा गया है, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद से पहले जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, टेम्प्रोरी थे, और इनको सीनियरिटी के बेस से बना दिया गया था, ठीक है। और सी राजगोपालाचारी जी थे लास्ट ओनली जो है गवर्नर जनरल, इंडियन गवर्नर जनरल जो हमारे इंडिया के रहे हैं, और लास्ट गवर्नर जनरल भी इंडिया के ही रहे हैं, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर जी की जो किताब है जो अभी इस साल जो न्यूज़ में थी, अगर हम उसको देखें तो वो था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। ये किताब न्यूज़ में थी तो इसके आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। और टी कृष्णमचारी जो हैं वो 56 के बाद जो है ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंडिया जो है एक मेंबर है इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का, ये बिल्कुल सही है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछते कहाँ पे है भाई, तो लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। कंट्री को इस मेंबर होना चाहिए तभी जाके वो एक्सपोर्ट और या इंपोर्ट करेगा, राइस एंड व्हीट का नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ये सजेशंस देता है कि कैसे इंपोर्ट्स को जो हिट हुआ है वॉर की वजह से कैसे उसको सुधारा कैसे जाए, तो ये बेसिक चीज़ें बताता है। अगला कह रहा है कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। आप जहाँ भी देख लें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेडरल से रिलेटेड, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड यूनियन बना था, ये सब सही होगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। फेडरल वर्ड देखते ही उसे सही मानना है। डिफेंस ऑन फॉरेन अफेयर्स जो होता था वो फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर रखा गया था, नहीं, डिफेंस ऑन फॉरेन अफेयर्स जो था ये क्यों कोई देगा फेडरल सिस्टम के अंतर्गत, ये जो था वहाँ के जीजी के पास था जो गवर्नर जनरल थे, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं सेकंड जो होगा वो गलत हो जाएगा, फर्स्ट इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा ने कौन से इसमें जो प्ले हैं उसको लिखा था, ठीक है, तो वो है मध्यम व्योग्या, ठीक है। काव्य अलंकारा ये किसने लिखा था, वहामा जी ने। नाट्य शास्त्र ये तो बहुत फेमस है और ये न्यूज़ में भी है, यूनेस्को ने इसको अवार्ड दिया था, भरत मुनि ने लिखा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। महाभाष्य किसने लिखा है, ये पूछा जा सकता है, पतंजलि, ठीक। उसके बाद से है कि इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट ऑफ यूनेस्को में जो है किसको उस टाइम मिला था, तो उस टाइम गरबा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी प्रेजेंट में किसको मिला है। तो अभी 16th एलिमेंट जो है इंडिया की तरफ से जो एंट्री मिली है वो है हमारे देव दीपावली, ठीक है। दीपावली को हम सब जानते हैं कि भाई फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता है, इसको इस बार दिया गया है और 20th सेशन जो है हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अभी लेटेस्ट में न्यू दिल्ली में सेशन हुआ था और वहाँ पे दीपावली को मिला, ठीक है। उसके बाद से है शनभूति, एक इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क है जो कि चाइना ट्रेवल किए थे 4th सेंचुरी के एंड में, वो कंटेम्प्रेरी है, ऑथर ऑफ ए कंटेम्प्रेरी ऑन, किसके कंटेम्प्रेरी है, तो सर्विस्तवदा विनय, ठीक है। ललित विस्तारा, इसके राइटर का नाम ये अननोन व्यक्ति हैं, लेकिन इन्होंने डिटेल दिया है ऑफ बुद्धा लाइफ, बुद्धा के लाइफ में जो डिटेल है इन्होंने ही प्रदान किया है। उसके बाद से है हमारा ये विशु दिगंबा, ठीक है, ये किसने लिखा है भाई, तो ये लिखा है बुद्धा घोषा ने, ठीक है। प्रंजा प्रतिमा सूत्रा, ये लिखा है महायान बुद्धिज्म ने, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि वर्ल्ड लिस्ट रिलीज जो करता है यूनेस्को, उसमें कौन कौन से चीज़ें उस टाइम, तो उस टाइम जो शामिल थी वो थे शांति निकेतन और होशाला के जो सेक्रेट इंसेम्बलेंस थे वो, ये हमारे कर्नाटका में पाए जाते हैं और शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और रानी के वाव जो है ये सरस्वती रिवर पे है, ठीक है।
तो ये हमें ध्यान रखना है। महाबोधि टेम्पल बोध गया बिहार में है, सबको मालूम है। अब पूछेगा कि ये तो 2023 में था, 2023 में 2025 में अगर मान लो पूछ दिया, जैसे सिंगल लाइन का क्वेश्चन, तो इसमें किसको लिया गया है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ठीक। इसीलिए अष्टप्रधान जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको अभी अवार्ड मिला है, ठीक है। इसमें 12 फोर्ट्स थे, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से कंट्रीज जो है फ्रीक्वेंटली मेंशंस थी मीडिया में फॉर देयर लो बर्थ रेट्स और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ये रिपोर्ट निकालता कौन? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इस रिपोर्ट को निकालता है। और अभी जो है ग्लोबल में जितना हलचल मच रहा है उस पर अभी लेटेस्ट जो है निकला है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला है। तो इस टाइम का करंट अफेयर है, और उस टाइम इटली, जापान और साउथ कोरिया, ठीक है। 1, 2 और 4 ए आंसर होगा इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कह रहा है कि करेक्ट बताना है मनी बिल के अकॉर्डिंग। 109 में स्पेशल प्रोसीजर मेंशन किया गया है मनी बिल के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही बात है ये। उसका से मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा या तो अप्रूव करेगा बिल को या सजेस्ट करेगा चेंजेस को, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ये भी सही है। अमेंडमेंट जो है मनी बिल का वो सजेस्ट किया जाता है राज्यसभा द्वारा, और उसे एक्सेप्ट करना होता है। भाई ये तो दोनों क्या कर दिए? कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए। तो जैसे ही आपको कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट दिखे तो दोनों तो नहीं सही होंगे ना, सिंपल सा। एक ऑप्शन हमारा चला गया, और इसमें बाकी में 4 कहीं है ही नहीं, इसका मतलब क्या है? चौथा गलत है। तो आपको नॉलेज नहीं भी है फिर भी आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, और कुछ फैक्चुअल नॉलेज जो मुझे ऐड करना है इसमें, स्पीकर जो होता है ऑफ लोकसभा वही डिसाइड करता है कि बिल इज मनी बिल और नॉट, ठीक है, वो डिसाइड करेगा बिल इज मनी बिल और नॉट। ये पूछा गया है पीवाईक्यू में क्वेश्चन, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 110 में लिखा हुआ है, ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 368 की अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल के अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, किसी एडिशन चेंज करना है, रिपेल करना है, बिल्कुल तीनों चीज़ें की जा सकती हैं। और आर्टिकल 368 जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी से किया जाता है, ठीक है। उसके साथ मोर देन 50% जो स्टेट्स हैं, और इसी से रिलेटेड जो है हमने देखे कि 2025 में सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आप सबने अगर 2025 का किया हो तो, ठीक है। 50% स्टेट रेटिफिकेशन इसी चैनल पे आपको मिलेगा, आप वहाँ से कर सकते हो। और जो 50% स्टेट रेटिफिकेशन करेंगे उसमें वो सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 69 पे आएंगे, तो उसमें रैंक दिया हुआ है। तो लेफ्टिनेंट के सामने फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर के सामने जो है नेवी में सब लेफ्टिनेंट होता है। तो ये 69 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। और 74 पे आएंगे, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US, ठीक है, यू कैन डायरेक्टली फ्लाई फ्रॉम US टू UT, उसके बाद से पंचायत म्यूनिसपैलिटी। ये अमेंडमेंट वाले आपको ऐसे याद रखने होंगे, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन पे इसको देखेंगे, और 91 नंबर क्वेश्चन पे जो साहेल रीजन है उसको हम देखेंगे। तो ये ध्यान रखना है 69, 74 और 91 क्वेश्चन पे, ठीक है। आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रैंक जो है हमसे पूछ लिया है, ठीक है, कि आर्मी में बताना है जो रैंक है, और एयरफोर्स में जो रैंक है, और नेवी में जो रैंक है, वो कौन सा इक्विवेलेंट रैंक की बात है तो वो बताना है। तो ब्रिगेडियर जो है आर्मी में, एयरफोर्स में एयर कमोडोर, बिल्कुल सही है। लेकिन नेवी में कमांडर नहीं होता है, नेवी में जो होता है वो होता है कमोडोर, ठीक है। मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल, वाइस एडमिरल, वाइस एडमिरल नहीं होगा यहाँ पे, रियर एडमिरल होता है, ठीक है। मेजर स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर, ये सही है। लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन नहीं, ग्रुप विंग कमांडर, ये कैप्टन वाला नहीं होगा, विंग कमांडर होगा, ठीक है। और कैप्टन नहीं होता है इसमें, इसके इक्विवेलेंट कमांडर होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि 3 ओनली है, और इससे रिलेटेड जो है हमने यहाँ पे सारा मेंशन कर रखा है, आप इसको नोट कर लेंगे। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जो रैंक्स हैं इन्हीं के ऑर्डर में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। फील्ड मार्शल जो होता है, ठीक है, अभी जनरल मुनीर ने अपने आप को, जो पाकिस्तान का जनरल है, उसने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया है। तो इंडियन आर्मी में भी 2 लोग हैं, और एयरफोर्स में भी 1 है, अर्जन सिंह, उन्होंने भी, उनको भी फील्ड मार्शल इंडिया ने उन्हें दिया है, ठीक है। सेम मानिक शॉ हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, फील्ड मार्शल के साथ जो है मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट होता है नेवी में। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक।
उसके बाद से कह रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023 तक कितने बने हैं, तो 4 बने थे। 4 कौन कौन से भाई, तो 52 में सबसे पहला बना, फिर 62 में बना, फिर 72 में, फिर बना था एक 2002 में। 2002 में जो बना था उसको हेड किसने किया था, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि बताओ भाई जो 2002 में बना उसको हेड किसने किया था, तो उसे हेड किया था जस्टिस रंजना देसाई जी ने। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उन्होंने जेएनके पे रिपोर्ट दिया था। ठीक है, और उसके बाद से जो SC/ST की जो सीट्स हैं वो बढ़ा के अप टू 90 किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये हम कुछ उनके चीज़ें जो रिजर्व किया था उसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे, अगली बार अगर थोड़ा सा और डिटेलिंग जाए तो मुझे पता हो। 71st अमेंडमेंट की बात बोल रहा है 8th शेड्यूल में, तो हम जितने भी हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड, 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, हमारे लैंग्वेज से, जितने भी लैंग्वेज से रिलेटेड अमेंडमेंट हुए हैं वो हम सब देख लेते हैं। 21st जो है वो सिंधी हुआ था। ठीक है, 21st कैसे याद रखोगे, 2 आई। ठीक है, इसको आई मान लो, 2 आई, सिंधी में 2 आई है 21st। उसके बाद इसमें 71st, इसमें कितना जुड़ गया, 50 साल, इमरजेंसी के 50 साल अमेंडमेंट हुए, ऐसे याद रखो। 71st को आपको याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा मकान। मकान में कौन कौन सा चीज़ होगा, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ठीक है, ये हो गया 71st में। अब इन दोनों को जोड़ो, 21st और 71st, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 92nd। ठीक है, 92nd अमेंडमेंट जो होगा उसमें हम याद रखेंगे MS धोनी बोलो। ठीक है, MS धोनी बोलो, तो M से क्या हो जाएगा, मैथिली, S से क्या हो जाएगा, सैंथली। ठीक है, नाम एक जैसा है, मैथिली सैंथली। ठीक है, और धोनी से क्या हो जाएगा, डोगरी, और बोलो से क्या हो जाएगा, बोडो। ठीक है, तो ये 92nd अमेंडमेंट में MS धोनी बोलो हो गया। और 96th अमेंडमेंट में जो होगा हमारा वो होगा उड़िया। उड़िया का नाम चेंज किया गया, चेंज टू उड़िया। अभी केरला का नाम जो है चेंज किया गया है। ठीक है, तो उसे भी आप करंट अफेयर में आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हमारा जितना भी लैंग्वेज अमेंडमेंट हुआ है हम लोगों ने सब देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडर यहाँ पे होंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से रिलेटेड जो स्कीम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और इनसे रिलेटेड अगर कोई रोड बना है या चीज़ें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि PYQ में आ चुका है। सोशलिस्ट पार्टी जो है, ये सोशलिस्ट पार्टी के जो जनक माने जाते हैं JP नारायण जी। इन्होंने टोटल रिवोल्यूशन जो है इन्होंने किया था। C राजगोपालाचारी जो है वो स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडर हैं। ठीक है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, ये सही है, तो इसमें 2 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 द्वारा लाया गया था, उसमें अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। काउंसिल में कौन कौन से लोग हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और 3 मेंबर नॉमिनेटेड, वो भी प्रेसिडेंट द्वारा किए जाते हैं। ये गलत बात है, ये इसमें नहीं है। होम मिनिस्टर होता है, बिल्कुल सही है, और होम मिनिस्टर जो होता है वही चेयरपर्सन होता है। ठीक है, और इसका वाइस चेयरमैन कौन होता है, वाइस चेयरमैन इसका जो होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो हेड होते हैं उन्हें बनाया जाता है। और टोटल जो है 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उसमें 7 सिस्टर्स हमें मालूम है और एक सिक्किम को भी हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, 1 2 3 होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन कौन सा इसमें कह रहा है, देखते हैं। CDS की ड्यूटी के बारे में बोल रहा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ होता है, मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विसेज, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब का है। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब को क्या दिया जाता है, इन्हें हम लोग मानते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ठीक, ये ध्यान रखना है, ये गलत हो जाएगा। और प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन ऑल ट्राई सर्विसेज। ठीक है, ये हमारा सही है, 1 और 3। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम इस पार्ट वाले क्वेश्चन पे आएंगे, पार्ट 9 थे, ये 74th अमेंडमेंट से आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, म्यूनिसिपैलिटी है। ठीक है, और उसके बाद से कह रहा है इमरजेंसी जो है पार्ट 18, विराट कोहली हमेशा इमरजेंसी की सिचुएशन में टीम इंडिया को बाहर निकालते हैं, इससे याद रखोगे। पार्ट 20 जो है वो संशोधन होगा। ठीक है, T20 का जो है मैच आ गया, ठीक है, संशोधन करके, इसमें तीनों सही होगा। बाकी के भी पार्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यू कैन फ्लाई, तो सेकंड सिटीजनशिप,
थर्ड फंडामेंटल राइट, फोर्थ डीपीएसपी, फोर्थ ए जो है हमारा वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 42nd अमेंडमेंट से आए थे स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। फिफ्थ यूनियन है, सिक्स्थ स्टेट्स हैं, और सेवन्थ रिपील हो गया था 7th अमेंडमेंट द्वारा, थाला फॉर ए रीजन, ठीक है, दोनों 7th हो गया। 8th जो है यूटीज़ हैं, 9 हमारा पंचायत है, 9th ए हम यही आया था क्वेश्चन म्यूनिसिपैलिटी, 9th बी कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th अमेंडमेंट से आया था, ठीक है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज 10th, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट 11, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स 12th, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स 13, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स 14 ए जो है ट्रिब्यूनल्स 42nd अमेंडमेंट से आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो अमेंडमेंट से आता है इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्शन 15 में है, 16 में है सर्टेन क्लासेस के रिगार्डिंग जो है स्पेशल प्रोविजन, 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 इमरजेंसी प्रोविजन, 19 मिसलेनियस है, 20 अमेंडमेंट है, टेम्प्रोरी ट्रांजिशन और स्पेशल प्रोविजन 21 में आता है, और शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स ये 22 में आता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसे हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट कौन सा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें तो इसमें क्या है, कह रहा है कि इंटर स्टेट ट्रेड, ये जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, भाई दोनों स्टेट लड़ जाएंगे अगर उनका सब्जेक्ट होगा तो, ठीक है, ये यूनियन में अंदर आता है। इंटर स्टेट माइग्रेशन, कोई माइग्रेट नहीं करने देगा अगर ये स्टेट लिस्ट में हुआ तो, ये भी यूनियन में आता है, ठीक है। इंटर स्टेट क्वारंटाइन यूनियन सब्जेक्ट है और अंडर द यूनियन, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद से इसमें अगला क्वेश्चन है कोऑपरेशन टैक्स इज स्टेट नहीं भाई, कोऑपरेशन टैक्स जो है वो यूनियन सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये हमारा ये भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को इंडिया में जो है वो प्लेस दिया था, तो ये पहले मालूम होना चाहिए कि ये केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, ठीक है। इसमें राइट टू प्राइवेसी दी गई थी आर्टिकल 21 में, और अभी जो है राइट टू इंटरनेट, क्योंकि अभी डिजिटल बहुत एआई वगैरह चल रहा है, तो राइट टू इंटरनेट पूछ सकता है किस केस में आया था, तो मेरा नाम अरुण है, उससे आप याद रख सकते हैं कि मैं इंटरनेट के थ्रू आपसे जुड़ा हूँ, ठीक है। अनुराधा भाषिन भाषा जो है उससे हम लोग यहाँ पे जुड़े, अनुराधा भाषिन केस में ये दिया गया था। किस ऑपरेशन के अंतर्गत जो आर्मी है वो अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरिया टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड इज कॉल्ड, तो वो ऑपरेशन सद्भावना था। अभी जो है वो सबसे ज़्यादा नक्सल मुक्त भारत अभियान चल रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है, तो उसमें जो है ऑपरेशन का क्या नाम है ये पूछ सकता है। तो नक्सल मुक्त भारत अभियान जो है छत्तीसगढ़ में जो चलाया जा रहा है उसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये आपको ध्यान रखना। ब्लैक फॉरेस्ट कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, आपको ये मालूम होना चाहिए ये हमारा नक्सल मुक्त से रिलेटेड, ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में। लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है किसी भी दो देश के बीच में, कनाडा और यूएसए, इसे 49th पैरेलल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और सबसे शॉर्टेस्ट ही पूछ सकता है जब लॉन्गेस्ट पूछ लिया है तो वो है स्पेन और मोरक्को के बीच में, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कुछ और पैरेलल लाइन है जिनके बॉर्डर पूछ सकता है। 17th पैरेलल लाइन का जो है वो नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच में, ठीक है। उसके बाद से 38th पैरेलल लाइन की अगर हम बात करें तो नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में है, ठीक। और भी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये पूछता है मैगिनोट लाइन, ये PYQ में आ चुका है। मैगिनोट लाइन जो है वो हमारा जर्मनी और फ्रांस के बीच में, ठीक है। उसके बाद से हिंडनबर्ग लाइन, ये कहाँ है, तो ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी आपके जो अंडमान निकोबार के जो है 9 डिग्री 10 डिग्री लक्षद्वीप वाले, ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट में आता है, वो सब आप अपना बना लेंगे, ठीक है, एक जगह। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है ये 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 18th लोकसभा भाई अभी चल रही है, इसमें तो अभी नहीं आया, मे बी 19th में आया, कुछ बोल नहीं सकते हम, तो पहला गलत हो गया। जैसे ही पहला गलत हुआ हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पढ़ेंगे 15 ईयर्स के लिए होगा जैसे ही एक्ट बनेगा, बिल्कुल सही है। रिजर्वेशन है SC वुमेन्स विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द SC, बिल्कुल महिलाओं के लिए रिजर्वेशन उसमें दी जाएगी, ठीक है। अब हम
टोटल 100 से लेकर 106 तक याद करेंगे, ठीक है। 100 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसको याद कैसे आप करेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश ने जो है ट्रीटी बाउंड्री जो है साइन की, ठीक। तो इसको आप याद कैसे करेंगे, इसको आप याद करेंगे कि सचिन तेंदुलकर जी थे, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना शतकों का शतक लगाया था, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से 101 वन नेशन वन टैक्स, ठीक है, GST। 102 इसमें जो है NCBC, इसमें आप इसको याद रखेंगे, OBC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ठीक है। जो हमारा बैकवर्ड क्लास है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला सेकंड, तो B लेटर जो होता है वो सेकंड पे आता है, तो आपको ऐसे इसको याद रखना है। 103 3 लेटर आएगा, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% जो है आरक्षण दिया गया इसमें। 104 कैसे आप याद रखेंगे, तो SC एंड ST को 10 साल के लिए और रिजर्वेशन जो है लोकसभा में बढ़ा दिया गया, ठीक है। और इसके साथ ही उन्होंने क्या किया कि जो एंग्लो इंडियन की रिजर्व सीट थी उसे ख़त्म किया, ठीक है। एंग्लो इंडियन को अब आगे रिजर्वेशन नहीं बढ़ाया गया, तो ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद से 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या वो होगा, तो ये होगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 लेटर दिए हुए हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड है। और 106 महिलाओं ने मौका देखा और छक्का मारा, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे। 100 से लेकर 106 तक हम लोगों ने इसे पढ़ लिया, ठीक है। एथिक्स कमेटी के बारे में बात कर रहा है लोकसभा में। इनिशियली एडहॉक कमेटी थी, ठीक है, केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं, ये गलत है, ठीक है। केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं, वो कौन सी कमेटी होती है जो PYQ में आ चुका है, वो है हमारी एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, हमें ध्यान रखना है। और कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज, भाई जुडिशरी जो है वो प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर से तुम कैसे केस ले सकते हो, तो ये बिल्कुल जो बोल रहा है सही है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 1 और 3। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया एंड बांग्लादेश नहीं है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होता है, और अवध में हुआ था, और ज्वाइंट रिस्पॉन्स था हमारा काउंटर टेररिज्म। तो बेसिक जो एम होता है, थीम होता है, वो मोस्टली सही होता है। एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो ये भी सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा 2 3 और 4। अभी लेटेस्ट में एक लेम्टी है, लेम्टी जो है वो फ्रेंडशिप एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हुई है। वो किसके किसके बीच में हुई है, इंडिया और सीज के बीच में, ठीक है। तो ये पूछ सकता है बाइनियल एक्सरसाइज, ठीक है, इसके आने की संभावनाएं हो सकती है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है, जिसमें कि ऑर्डर इशू किया गया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, ठीक है, तो वो लोअर कोर्ट को करते हैं कि भाई तुम फांसी की सजा नहीं दे सकते हो, तुम क्यों वो केस ले रहे हो, तो वो प्रोहिबिट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से यूनियन बजट के अकॉर्डिंग पूछा गया है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द PM लेज एज द एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे बहुत जगह पे जो है वो प्रेसिडेंट दिया गया है कि भाई प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करता है, ठीक है, लेकिन UPSC ने PM को ही सही माना है, ठीक है। तो अगली बार आएगा तो आपको PM को ही सही मानना है, ठीक है। यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों। उसके बाद से इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स, ये S जयशंकर जी की किताब है, सुब्रमण्यम जयशंकर जी की, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, इट इज़ द गवर्नर ऑफ स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज शेड्यूल ट्राइब। दो चीज़ें हैं, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, ठीक है। 5th शेड्यूल में क्या होता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, और इसमें प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है ट्राइबल एरियाज को। और 6th शेड्यूल में क्या होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और इसमें गवर्नर डिक्लेयर करता है, ठीक है। तो ये जो है गवर्नर नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट की शेड्यूल ट्राइब्स की डिक्लेरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। और कोई भी लैंड जो है नॉन ट्राइबल को आप देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड, ठीक है। ये हमारा 5th शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। कम्युनिटी डिक्लेयर स्टेट ट्राइब शेड्यूल ट्राइब इन ए स्टेट नीड नॉट बी सो इन अदर, बिल्कुल सही है। एक स्टेट में हो सकता है, उसकी ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे स्टेट में हो, ठीक है।
अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से, बिल्कुल सही है। सूडान जो है वॉर बिटवीन द कंट्री रेगुलर आर्मी एंड ये वहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। और टर्की जो है रिसाइन कर गया था मेंबरशिप से, नहीं देखो नाटो है इस, और 2025 में नाटो से रिलेटेड क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, नाटो में 32nd मेंबर जो है जुड़ा था वो लेटेस्ट वो था स्वीडन, 31st जो जुड़ा था वो था फिनलैंड, और 38th बहुत पहले जुड़ा था लेकिन हम लिख लेते हैं ताकि 2-3 आपको ध्यान रहे, नॉर्थ मैसिडोनिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है 3 नेशंस जो है जुड़े थे। तो और नाटो का क्वेश्चन जो है आ चुका है, ठीक है। तो 2025 में आया तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्यूम्ड पाइपलाइन। श्यूम्ड पाइपलाइन जो है इसी को हम लोग बोलते हैं स्विच कैनाल। ये एक स्ट्रेटेजिक रूट है जो कि पर्सियन गल्फ ऑयल को और नेचुरल गैस शिपमेंट को यूरोप तक ले जाता है, और अभी लड़ाई चल रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। स्विच कैनाल जो है किसको कनेक्ट करता है, ध्यान रखना, केवल क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्विच कैनाल कनेक्ट्स विच टू सी, रेड सी और मेडिटेरियन सी, और यहीं से क्या करता है, नेचुरल गैस को ले जाता है। तो देयर इज ए रीजन बिहाइंड एवरी सीजन, ये सही रीजन भी है, ठीक है। इसका ए आंसर होगा। स्विच कैनाल के साथ जो है एक और भी कैनाल है जो बहुत न्यूज़ में रहता है, पनामा कैनाल। स्विच कैनाल तो हम समझ गए, रेड को मेडिटेरियन से जोड़ता है, ठीक है। तो अब पनामा कैनाल किसको जोड़ता है भाई, तो ये अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है पैसिफिक, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। देयर इज इनस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिचुएशन इन द साहेल रीजन, ठीक है। देयर इज इन मिलिट्री टेक ओवर कूप डेट इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहेल रीजन द रिसेंट पास्ट, ठीक है। तो इसे कूप बेल्ट भी कहा जाता है। साहेल रीजन को क्या बुलाता है, कूप बेल्ट, ठीक। और अभी जो लेटेस्ट हुआ है यहाँ पे वो गिनिया बिसाऊ 2025 में लेटेस्ट कूप हुआ है, और हम अभी देखते हैं इसके बारे में अगर साहेल रीजन में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है, देखो ये हमारा साहेल रीजन है। साहेल रीजन में हमारा यहाँ से अगर देखें सूडान, छड, निज़र, मजे, मोरोसियन, ठीक है। ये जो है कंट्रीज़ जो हैं साहेल रीजन्स के हैं, तो ये हमें ध्यान रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और बिल्कुल ये सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट। अब बताओ क्या हम एक भी एप्पल इम्पोर्ट नहीं करेंगे क्या, ये पहले ही गलत। और जैसे ही 2 में से 1 गलत मिल गया हमारा आंसर आ गया। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है, ला प्रोहिबिट द इम्पोर्ट जीएम फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। जीएसी जो है वो अथॉरिटी जो है अप्रूवल देता है, ठीक है। तो वो हम ध्यान रखेंगे। रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, ठीक है। तो ये सही है। अब रेड सी से रिलेटेड जो हमारे आसपास की जो कंट्री होंगी, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, वो आप नोट करके और बताएंगे, ठीक है। नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम द रिवर। भाई वाटर कैसे एंटर करेगा, ठीक है, वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन होता है, तो ये दोनों ही सही है। अगला कह रहा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उसके अकॉर्डिंग सल्फर डाइऑक्साइड का लार्जेस्ट सोर्स कौन है। हमारे आज भी थर्मल पावर प्लांट जो होता है, जो फॉसिल फ्यूल यूज़ करता है, वही लार्जेस्ट सोर्स होता है। अगला क्वेश्चन स्पीकर के लिए रिलेटेड है। लोकसभा में जब एक रिजोल्यूशन पास होता है रिमूवल ऑफ द स्पीकर, अभी भी ओम बिरला के लिए लाया गया था, इसलिए इस साल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमें उसको क्या देना पड़ता है, 14 डेज का एडवांस नोटिस, ठीक। और वो प्रिसाइड नहीं करेगा क्योंकि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो जाएगा। उसे बोलने का भी अधिकार नहीं है भाई, ये तो उसके आर्टिकल 19 का हनन है, सिंपल सी चीज़ है। उसे वोट देने का अधिकार नहीं है फर्स्ट इंस्टांस में, नहीं, फर्स्ट इंस्टांस में वोट दे सकता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट पूछा है तो करेक्ट पहला ही, अगर इनकरेक्ट पूछा होता है तो 2 और 3, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। इसको आप तुरंत सर्कल करोगे, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ये बहुत चकमा करता है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब होता है टेम्पोररी सस्पेंशन की बात करता है, ठीक है। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस, भाई रिक्वायर है, COM के एडवाइस पे ही टेम्पोररी आप सस्पेंड करोगे, ठीक है, अपने आप से नहीं करोगे। और प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न साइन डाइन। साइन डाइन का मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट, अनिश्चित काल के लिए, ठीक है। बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेशन द हाउस विच इज इन सेशन, कोई बार नहीं है उन पर, बिल्कुल सही बात है। डिसोल्यूशन जो होता है हाउस का, ठीक है, डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन एक होता है
फॉर्मल एंडिंग। ठीक है, अगर आपको वर्ड्स का मतलब मालूम है तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर लोगे, और इसलिए हिंदी वाले भी पढ़े जाते हैं साथ साथ में। प्रेसिडेंट करता है उसको, जो कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में सेव करता है, एंड डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ सीओएम। सीओएम के एडवाइस पे करता है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लेप्सेस ऑन डिजोल्यूशन। अभी हमने डिजोल्यूशन देखा था, क्या फॉर्मल एंडिंग। ठीक, तो बिल्कुल ये बात सही है। बिल पास्ड बाय द लोकसभा पेंडिंग इन द राज्यसभा लेप्सेस ऑन द डिजोल्यूशन, बिल्कुल लैप्स हो जाएगा। बिल रिकॉर्ड इन रिगार्ड टू विच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज और हर इंटेंशन टू समन द हाउस टू ए ज्वाइंट सेटिंग, लैप्स नहीं, ज्वाइंट सेटिंग में लैप्स नहीं होगा, नॉट लैप्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 करेक्ट पूछा है तो 1 and 2, इनकरेक्ट पूछा होता तो 3 ओनली हो जाता। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। यूरोपियन पार्लियामेंट में नेट जीरो इंडस्ट्रियल एक्ट अभी रिसेंटली पास किया है, और उन्होंने बताया है कि कार्बन न्यूट्रलिटी आ जाएगी, देखो 2040 तक नहीं 2050 तक। तो क्या किया इसने, ईयर में जो है वो घपलेबाजी की। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है इसका। पहला जो है इसमें सही है, लेकिन दूसरा गलत है। अभी क्या ईयू से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, बिल्कुल है। ईयू ने ड्रोन वॉल बनाया अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कोई ये फिजिकल वॉल नहीं है, ये एक प्रकार का इंटरनेट की सिक्योरिटी है जो ईयू ने अपने आप को जो है दिया है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है वेनेजुएला जो है वो रैपिड रिकवरी किया है इकोनॉमिक क्राइसिस से, अपने लोगों को वो इमिग्रेंट होने से बचा लिया है, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। नंबर 1 पे वेनेजुएला है, नंबर 2 पे जो है हमारा सऊदी है, और नंबर 3 पे जो है हमारा ईरान है। ठीक है, तो ये हम तीनों ध्यान रखेंगे, हो सकता है ऑयल रिजर्व के बारे में पूछे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो है कि वेनेजुएला जो है वो अचीव किया है रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स, और उन्होंने सक्सीड भी हो गया है, रैपिड रिकवरी भी करेगा और लोगों को इमिग्रेंट भी नहीं होने देगा। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है, और हमारा आंसर सेकंड वाला ही सही होगा। एक गलत हो गया तो आंसर आ जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है स्कीम गारंटी करता है मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज टू वुमेन इन देयर। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, 2nd and 3rd ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 month पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर। भाई 6 महीने तक, ठीक है, वही वो करेगा। और 2nd और 3री प्रेगनेंसी के बारे में, ठीक है, बच्चे 2 ही अच्छे का नारा जो है इंडिया दे रही है। तो इसमें क्या किया है, इन्फॉर्मेशन ऐड किया, भर भर के इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इसके गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा है और गलत है। अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइड्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिटी, ये भी नहीं पूछ रहा है कौन सी स्पेशलिटी, सर्टेन की बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है। ठीक है, कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विस, अब वॉलंटरली कोई प्रोवाइड करेगा तो कोई क्यों रोकेगा भाई, सरकार क्यों रोकेगी। एट नियर बाई गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी, बिल्कुल दे सकते हो भाई। ठीक है, बहुत बोल बच्चन वाली बातें हैं, प्यारी बातें हैं, तो ये कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है पीएम श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। ठीक है, तो उसमें एज ग्रुप देखो, यहाँ पे डाटा दिया है, गलत कर दिया, 18 to 40 ईयर्स होगा। ठीक है, तो पहला गलत, पहला जैसे ही गया आपके 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब 2 तो किसी हाल में सही होगा। एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन जो होगा बेनिफिशियरी को वो करना पड़ेगा। ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम सेल रिसीव ए मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमेरिड डॉटर्स, तो इसमें क्या है, अनमेरिड डॉटर्स पे बोला गया। यहाँ पे मैरिड डॉटर बोला होता तो गलत हो जाता है, क्योंकि भाई वो तो दूसरे घर में चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 and 3। रिकॉर्ड डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है उसके बारे में बोला गया है, यह 100% स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगा। ठीक है, तो आपको अब कमेंट में ये बताना है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर 100% गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, ठीक, क्योंकि अभी जो है हम अगर देखें तो जी राम जी मनरेगा को चेंज किया गया, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि 125 दिन काम कर दिया गया है, अनस्किल्ड वर्कफोर्स के लिए है। ठीक है, अनस्किल्ड वर्कफोर्स। ठीक है, और अब शेयरिंग बेसिस पे हो रहा है, 60% गवर्नमेंट देगी तो 40% जो होगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो 100% गवर्नमेंट देती है उसे क्या कहते हैं। अगर ये मालूम होगा तो दूसरा वाला जो है वो ये शेयर बेसिस पे हो जाएगा। और 90-10 जो है वो हमारे वो राज्य हैं जो पहाड़ों वाले हैं। ठीक है, इस स्कीम में कैडेस्ट्रियल मैप डिजिटाइज किया गया है। इनिशिएटिव अंडरटुक टू ट्रांसलेट द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय द, बिल्कुल सही। भाषणी ऐप हमारा चल ही रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आ सकती हैं।
अभी जो है इससे रिलेटेड एक स्कीम आया है, ठीक है, स्वामित्व। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी मिनिस्ट्री देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसको लेके आई है, ठीक है। और ऑन नेशनल पंचायती राज डे, इस दिन इसको लाया गया था 24 अप्रैल को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको क्या हम बोलते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट। स्वामित्व का फुल फॉर्म अगर पूछ दे तो सर्वे ऑफ विलेज आबादी, इसके फुल फॉर्म से आपको बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। एंड मैपिंग थ्रू नहीं है, मैपिंग विथ स्वामित्व, हाँ विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक इन विलेज एरिया, ठीक है। ये है हमारा स्वामित्व स्कीम का फुल फॉर्म। तो विलेज से पंचायती राज आपको याद रहेगा, ठीक है, और टेक्नोलॉजी से हम विलेज एरिया को मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये 50 क्वेश्चंस था, हम लोगों ने कर लिया। आपको क्या करना है, अपने लाइफ को लाइक करना है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से शेयर क्या करना है आपको, हैप्पीनेस को शेयर करना है, ठीक है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, उससे जो है आप 20% देते हो तो भगवान सामने से 80% आपको सौंपेगा, ठीक है। कमेंट कहाँ करना है, जहाँ आपको मंच या माइक मिले, फर्जी में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, ठीक है, या आपके बोलने से कुछ वहाँ पे सुधार हो, ठीक है। सब्सक्राइब किसे करना है, फैमिली फर्स्ट। आप अपने फैमिली को अगर सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ से आप नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। हम लोग डू और डाई PYQ सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करेंगे। अब 2023 का आएगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 2025-24 हमारा ख़त्म हो गया। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड और डू और डाई PYQ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।